Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Shoaib Akhtar and you are watching Mansera Coaching Academy. अगर आप न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस की जो मालूमात हैं वो मिलती रहें। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हमने पिछले टॉपिक में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि वो प्रोसेस जिसमें कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज बिल्ड किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आज हमने डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है? वो प्रोसेस जिसमें कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज रिमूव किया जाए, उस प्रोसेस को डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर? डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमने आरसी सर्किट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में डिस्कस किया था और हमने कहा था ए बैटरी विच हैज सोर्स विच हैज ईएमएफ ई, एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर एंड अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। हमारे पास एक स्विच एस था। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कहा था हमने कि वी विल कनेक्ट दिस स्विच एस विद टर्मिनल ए। इन दिस वे इस बैटरी से करंट चार्जेस जो है वो मूव करने लग जाएंगे जिसकी वजह से करंट होगा। तो हमने कहा था लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हमने डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करना है। डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हमने ये जो स्विच एस है इसको अब हमने टर्मिनल बी, पॉइंट बी के ऊपर लगा देना है। पहले कैपेसिटर चार्ज है, ऑलरेडी कैपेसिटर चार्ज है। इस वक्त इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू नॉट, हम मैक्सिमम चार्ज ले लेते हैं। मैक्सिमम चार्ज विच इज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर मीन फुली चार्ज है। हम चाहते हैं इसको जो है ये चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो अब हमने ये जो स्विच एस है ये टू वे की है, इसको पॉइंट ए से हटा के पॉइंट बी पे लगा देना। ये पॉइंट बी पे लग गई। अब हमारे पास जब हम जैसे ही पॉइंट बी के ऊपर लगाएंगे, मीन दैट इस वक्त टाइम जो है वो t1 हम ले लेते हैं या ti ले लेते हैं, इनिशियल टाइम 0 पे। जैसे ही हम इधर लगाएंगे टर्मिनल बी पे, उस वक्त कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज है, फुल चार्ज है क्यू नॉट उसके ऊपर। जैसे ही हमने पॉइंट बी पे लगाया, अब ये वाली बैटरी रिमूव हो गई। इसका कनेक्शन बैटरी का इस कैपेसिटर और रेजिस्टर से ये रिमूव हो गया। ये डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस आ गया। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, उसको हम डेल्टा वी आर ले लेते हैं, डेल्टा वी सी ले लेते हैं, और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टर ही है। ये दो ही पोटेंशियल है। ईएमएफ जो सोर्स का है वो ईएमएफ अब नहीं है क्योंकि हमने बैटरी रिमूव कर दी है डिसचार्जिंग के लिए। प्रोसेस क्या है? बैटरी रिमूव की। अब जो डिसचार्जिंग का प्रोसेस होगा ये कैसे होगा? कैपेसिटर से चार्ज अब थ्रू रेजिस्टर, ये कैपेसिटर जो है वो डिसचार्ज होता जाएगा। इट मींस दैट अब जो करंट की डायरेक्शन है वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो केस था उसके मुकाबले में, उसकी बनिस्बत अब ये ऑपोजिट है। अब ये करंट ये आ गया।
ऑपोजिट टू दैट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इट मींस ये करंट, अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का करंट हम पॉजिटिव लें तो ये करंट अब नेगेटिव हो जाएगा। हमने इस करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, वो हमने डिराइव करनी है। तो नाउ वी डिराइव द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डेरिवेशन, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, Q इज इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस टी बाय आर सी। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये इक्वेशन कैसे आएगी? ओनली हमारे पास जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टर के अक्रॉस में है और कैपेसिटर के अक्रॉस में है। तो लूप रूल इस पे अगर हम लगाएं तो इन दोनों पोटेंशियल का सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एंड अक्रॉस रेजिस्टर, ये जो है ये जीरो होगा। दोनों का सम जीरो होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है? कैपेसिटर के अक्रॉस में यूजिंग कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल टू CV, वी गेट Q बाय C प्लस रेजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू IR, वो लगा के यहां पे जो हमारे पास करंट है हम उसको स्मॉल i से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल IR इक्वल टू जीरो। दिस स्मॉल आई हमने जैसे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में डिस्कस किया था, इट शोज द टाइम वेरिइंग करंट, और ये जो स्मॉल q है इट शोज द टाइम वेरिइंग चार्ज। इट मींस दैट ये जो करंट है और ये जो चार्ज है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। ये कांस्टेंट करंट नहीं है बल्कि ये टाइम वेरिइंग करंट है। I की जगह उसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, rate of flow of charge is called current. We get Q by C plus dQ by dt is equal to R. Or more simply we can write Q by C is equal to minus dt by d, ये R इसके साथ इक्वल टू जीरो, ये उस साइड पे हम लेके जाएं माइनस आर डी क्यू बाय डी टी। इसको हम अरेंज करते हैं, डी टी बाय माइनस आर सी, या नेगेटिव साइन मैं इधर ले लेता हूं, इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमारे पास आ गया। लेट वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज कम होता जाएगा। जब टाइम टी हो गया, टी हम ले लेते हैं फाइनल टाइम, टी मींस दैट व्हेन कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज, तो उस वक्त उस पे जो फाइनल चार्ज होगा QF, वो चार्ज जीरो है कैपेसिटर जब फुली डिस्चार्ज हो गया। इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट करते हैं, dQ बाय Q विद इन द लिमिट। लिमिट क्या है वो अभी हम उस पे बात करते हैं। 1/RC को माइनस 1/RC को मैं इंटीग्रल से बाहर ले लेता हूं, dt। चार्ज की लिमिट कहां से कहां तक होगी? इनिशियल चार्ज जो है वो Q नॉट है, Q नॉट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो चार्ज कितना होगा उसको हम Q ले लेते हैं। फाइनल चार्ज जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा, QF, ये जीरो उस वक्त है व्हेन फुली डिस्चार्ज। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर रिमेनिंग है उसको हम Q ले लेते हैं। इनिशियल टाइम जीरो है, इनिशियल टाइम जीरो जिस वक्त कैपेसिटर की प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज था, और एट एनी लेटर टाइम उसको हम T बोल लेते हैं। इस लिमिट के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं, ये फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशियल है,
तो वी यूज नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन हो जाएगा ये, नेचुरल लॉग ऑफ q विद इन द लिमिट q नॉट टू q इज इक्वल टू -1/RC। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये t आएगा विद इन द लिमिट 0 to t। अप्लाई करते हैं लिमिट, वी विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ q माइनस नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट इज इक्वल टू -t/RC। natural log of a minus natural log of b, this is log of a by b, q by q naught is equal to -t/RC। इसका एक्सपोनेंशियल ले लें या ऐसे कह दें कि दोनों साइड का एंटी लॉग लें, we will get q by q naught is equal to e⁻t/RC। or more generally we can write q is equal to, ये डिवाइड इधर आएगा तो q नॉट e⁻t/RC। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये वाली इक्वेशन है। यहां पे व्हाट इज q? q इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। q नॉट इनिशियल चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था। RC E तो लॉग है, जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस है वैल्यू 2.71। RC क्या है? RC इसको हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी डिस्कस किया था। RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में हम RC को कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम कांस्टेंट वो टाइम जिसमें कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर Q नॉट बाय E चार्ज रह जाए, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। मीन दैट जब हम T को 1 RC पुट करें, वी विल गेट Q इक्वल टू Q नॉट e⁻−1 RC बाय RC, ये कैंसिल हो जाएंगे। Q इक्वल टू Q नॉट e⁻−1 which is Q नॉट by E। वैल्यू पुट करें Q नॉट की, या Q by Q नॉट हम लें 1 by E 2.71 which is about 37% हमारे पास रह जाएगा। तो वो प्रोसेस, वो टाइम जिसमें 37% या Q नॉट by E इतना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर रिमेनिंग हो, उस टाइम को कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट और रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी लाइक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन दिस कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में हमारे पास Q नॉट ये वैल्यू आ गई। अगर इसको हम इन टर्म ऑफ वोल्टेज लिखें, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी विल गेट V इक्वल टू V नॉट e⁻−t/RC। ये हमारे पास वोल्टेज की टर्म में आ जाएगी। Q की जगह हम CV वो पुट करें तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। ग्राफ अगर हम डिस्कस करें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, जस्ट लाइक दैट नाउ वी डिस्कस द ग्राफ फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो पहला जो ग्राफ हम डिस्कस करते हैं वो चार्ज का, चार्ज जो इंस्टेंटेनियस चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर है, चार्ज रिमूव हो रहा है। अगर ये इनिशियल चार्ज हम Q नॉट ले लेते हैं, मैक्सिमम चार्ज 0 टाइम के ऊपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और जब 1 RC हुआ, ये टाइम 1 RC होगा,
तो उस वक्त इस पे चार्ज Q नॉट बाय E ये रह जाएगा, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स डिक्रीजेस। सिमिलरली जो पोटेंशियल है अक्रॉस कैपेसिटर वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा, और उसका ग्राफ भी जस्ट लाइक दैट ऐसा ही होगा। V नॉट अगर इनिशियल पोटेंशियल है और ये V नॉट बाय E होगा 1RC के ऊपर। ये तो कैपेसिटर के अक्रॉस में था। रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना करंट है वो अब हम देखते हैं, और कितना पोटेंशियल है वो देखते हैं। अक्रॉस रेजिस्टर करंट अक्रॉस रेजिस्टर को फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की आई है फॉर चार्ज, उसी का अगर हम टाइम डेरिवेटिव ले लें, वी विल गेट द इक्वेशन फॉर करंट, दैट इज Q इक्वल टू Q नॉट E पावर माइनस T बाय RC। यहां से अगर हम करंट की इक्वेशन निकालें, करंट इक्वेशन, तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी गेट dq बाय dt इज Q नॉट, उसी तरह एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल एज इट इज माइनस T बाय RC, और माइनस T बाय RC का जब हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस Q नॉट बाय RC आ जाएगा, और dt बाय dt वो हमारे पास 1 आ जाएगा। dq by dt is I, the current across resistor is Q naught minus Q naught by RC e power minus T by RC। तो इस इक्वेशन से भी क्लियर है that the current across resistor in case of discharging is negative, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, इट मींस इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा करंट का? करंट का ग्राफ दिस इज जीरो टाइम, इधर हम करंट ले लेते हैं। इनिशियल करंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है यहां से, तो नेगेटिव है तो इट मींस अब जो है वो करंट डिक्रीज, नेगेटिव है वो करंट, जैसे जैसे कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होगा ये करंट जीरो को रीच करेगा, तो माइनस से ये करंट जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विच इज माइनस I। ये करंट का ग्राफ है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अब हम उसका ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टर, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज जो डेल वी आर है अक्रॉस रेजिस्टर इज IR प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू रेजिस्टर। तो जैसा ग्राफ हमारे पास करंट का है वैसा ही ग्राफ अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। जस्ट लाइक दैट हमारे पास जो ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस का वो भी ऐसा ही आएगा। इंस्टेड ऑफ माइनस I दिस वुड बी माइनस डेल VR, नेगेटिव पोटेंशियल, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली इट रीचेस टू जीरो। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसकी एप्लीकेशन यूजेस कहां पे हैं? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो है ये हमारे पास जो डिजिटल कैमरास हैं उनमें भी कैपेसिटर यूज होता है। एक फ्लैश और दूसरे फ्लैश के दरमियान में थोड़ा सा टाइम जो मिलता है वो एक्चुअली कैपेसिटर पहले जो है वो चार्ज होता है, देन फ्लैशिंग में वो डिस्चार्ज हो जाता है। सिमिलरली जो और यूजेस हैं वो फ्लैशिंग ट्रैफिक लाइट्स में, ऑटोमोबाइल टर्न सिग्नल्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश यूनिट्स में इसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की एप्लीकेशन है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।